हो गई है। 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ में, उनके जरिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। परिचय करवाते अपने मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है शंकर लाल जी। कांग्रेस की ओर से ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ में जुड़ गए, आपका स्वागत है ब्रजेश जी। और हमारे साथ में राजेश जौहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। पहला कमेंट शंकर लाल जी आपसे, जो कांग्रेस पूछ रही है वो हम भी पूछ रहे हैं कि चंदे की नौबत क्यों आई, यानी आखिर क्यों इस तरह का विज्ञापन जारी करके गौ पालन के लिए चंदा मांगना पड़ रहा है जी। कांग्रेस पूछे तो पूछे भाई साहब, मेरी व्यक्तिगत अपील है आपसे कि आप तो मन से न पूछिए, बाकी डिबेट में पूछिए। अच्छा। मैं एक बात जानता हूँ कि जो निर्णय स्वामी अखिलेश्वर जी ने लिया है और जो अपील की है, ये अपील स्वागत योग्य है और इस अपील का सभी वर्गों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि गौ सेवा के प्रति आम आदमी की भागीदारी, अगर सही में गौ सेवा को हम अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, जिस ढंग का दृश्य पिछले तमाम वर्षों से है, सड़कों में गाय, आवारा गाय और ये जो परिस्थितियां तमाम बनी है, कई बातें हैं। और गौ की स्थिति, भोजन की और उनके सेवा सहाय की जो है, जिस ढंग से इस समय तकलीफ दे है, देखने में भी तकलीफ होती है आम आवाम को भी और विशेष लोगों को भी। इस सबको अगर मौस में ले जा करके आम जनता के की भावना जगा करके, जन जागरण करके, आम आवाम गौ को मानता तो है, आम आवाम गौ पूजा भी करता है, पर इसके बावजूद उसकी भागीदारी अगर इस सेवा में लगेगी तो मैं सोचता हूँ कि यह जो प्रयास स्वामी अखिलेशानंद जी का है, यह अभिनंदनीय है। और इससे उन तमाम लोगों को जो लोग अपने घर में गाय पाल नहीं रखते, यदि आप अनुमति दें तो मैं तो एक अपील और करना चाहता हूँ और वो अपनी ओर से करना चाहता हूँ। कई बार मैंने अन्य कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रम में अपील की है कि जो लोग पाल सकते हैं, शहरी क्षेत्र में मुश्किल है, लोग किराए के भवनों में रह रहे हैं, नेट सिस्टम है, और जो पाल सकते हैं वो एक गौ जरूर पाले। अकेले भाषण देने से गौ माता का कल्याण नहीं होने वाला, न कोई परिवर्तन आने वाला है। और इसलिए अखिलेश्वर जी ने जो अपील की है वो नितांत तो स्वागत योग्य है। और आप देखिएगा, आज भले कोई निंदा कर ले, भले कोई कमेंट कर ले, गोविंद सिंह जी कुछ बोले, कांग्रेस के नेता है और वो तो जिस ढंग से हर विषय पे बोलते हैं, विधानसभा में मेरा आप भी वरिष्ठ पत्रकार नाते जानते हैं कि जबरन में कुछ कहना इसलिए कहे गए, घर में उनके भी गौ पूजा होती है। पर इसके बावजूद कर्मचारियों को भी उन्होंने अपील करी है, तो कर्मचारी भी समाज का अंग है और इसमें कोई बंधन नहीं लगाया है सरकार की तरफ से। कोई अपील ही कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं तमाम संस्थाएं। नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये आधा सेकंड जी। अगर आप जो है तो एक आम आवाम को जोड़ रहे हैं किसी अच्छे कार्य से और अपील कर रहे हैं, तो इस अपील में सबको सहभागी बनना चाहिए। ठीक है। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा, इसमें लाखों लाख लोग जुड़ेंगे और एक बढ़िया व्यवस्था। मैं कहीं ये मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ कि बीजेपी अब इसको भी अभियान बनाने की तैयारी कर लेगी या कहीं इसको भी अभियान के तौर पर तो नहीं लेगी? मैं कहता हूँ बीजेपी क्यों बनाए, अच्छा, समूचे समाज को बनाना चाहिए। ठीक है। बीजेपी तो बहुत पहले से ये सब बातें कह रही है और बीजेपी बनाएगी तो उसके वोटों की संख्या बढ़ेगी ना, बीजेपी को फायदा मिलेगा ना पॉलिटिकल। बेटर ऑफ वोट, हर बात को अपन वोट से न जोड़ें। अच्छा। गौ कोई आज का विषय नहीं है। मैंने आपको बताया था कि गोवध बंद का आंदोलन परम पूजनीय करपात्री जी के नेतृत्व में श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में दिल्ली में हुआ। लाखों महात्मा साधु को भक्त इकट्ठे हुए जिन पर गोली चलाई गई। ठीक है। और इसलिए आज का विषय नहीं है कि आज कोई मैं बिल्कुल शंकर लाल जी आपकी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन सवाल बस यही इतना सा उठता है कि इतनी कवायदों, इतनी कोशिशों, इतने प्रयास, इतने संकल्प और इच्छा शक्ति के बावजूद आज भी क्यों गौवंश सड़कों पर भटकता है, क्यों गायों की देखभाल ठीक से नहीं हो पाती,
क्यों गौशालाओं में गायें दम तोड़ती हैं? ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। मैं आऊंगा, मैं अगले राउंड में आपके पास आऊंगा जवाब लेने। ब्रजेश जी का एक कमेंट ले लें, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। तो ब्रजेश जी, क्या दिक्कत है भाई, जब तमाम मंदिर, ट्रस्ट, संस्थाएं हर कोई चंदे के लिए विज्ञापन देती है या अलग अलग तरीके से विज्ञापन के जरिए चंदा मांगती है, या विज्ञापन ना सही कैसे भी चंदा मांगती है, अगर गौ संवर्धन बोर्ड चंदा मांग रहा है तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है? जी, दिक्कत जो है वो जीपीएससी कांग्रेस को किसी तरह से नहीं है। गाय हमारी राष्ट्रीय पशुओं में आती है, और गाय गौ माता का समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है। सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस को इनकी मंशा पर है, इनकी नीयत पर है और इनकी नीति पर है। अच्छा, 15 साल से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह की सरकार सत्ता में थी। आप मुझको बता दीजिए, कमलनाथ जी ने 1.5 साल में जो काम कर दिए गौशालाओं के लिए, गौओं के लिए और उसके निर्माण के लिए, उसके कंक्रीटीकरण के लिए, वो 15 साल में ये लोग नहीं कर पाए। चारों तक का इन्होंने सही तरीके से व्यवस्था नहीं किया था। हमारी सरकार ने आकर के वो सारे चारे के पैसे बढ़ाए, उनके जो गाय को देने वाले अन्य चीजें जो होती हैं, चारा, भूसा, उस अन्य इसके साथ भी खली वगैरह, सबके पैसे सरकार ने देना शुरू किया। इनकी सरकार की मंशा में इतना बड़ा खोट है, चाहे वो जैन मंदिर हो, चाहे वो पंडितों की मंदिर हो, जो पुजारी, इनकी किसी का मानदेय इन्होंने नहीं बढ़ाया, खाली पीली बातें करते हैं। मैं अखिलेश्वरानंद स्वामी महाराज जी की बहुत इज्जत करता हूं और उनका बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने जो कहा है उस बात की राजनीतिकरण न करके, हम सबकी इच्छा है कि गाय को लेकर के समाज के हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट में कहा है, इसको आयकर में भी नहीं जोड़ा जाएगा। समाज के सभी लोग अगर इस मुहिम में जुड़ जाएं, लेकिन इनकी तरह नहीं कि ये इससे 15 साल बर्बाद कर दिया फिर ये मुहिम चलाएंगे। इस बात के लिए जिस तरह ये लव जिहाद की मुहिम चलाते हैं, जिस तरह की आज इनके टाइम पे गाय जो होती है, आप सड़कों से निकलिए, गाय बेचारी सड़क में खड़ी रहती है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जा करके गाय को 2 रोटी भी नहीं खिलाता है। तो अब आप इनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये अगर वास्तव में सच में कुछ करना चाहते हैं तो हम तो इनसे आह्वान करते हैं कि अगर आप वास्तव में करना चाह रहे हैं तो आपको विपक्ष में इससे बैठ के बात करना चाहिए 1 to 1। गोविंद सिंह जी से और कमलनाथ जी साहब से किसी से बैठ के आप बात करिए, तो कहिए साहब सरकार ये करना चाह रही है, गौ संवर्धन बोर्ड की ये प्लानिंग है, और इस प्लानिंग को आइसोमेट्रिक प्लान बनाने के लिए पूरे समाज के अंदर हमें आप सभी लोगों की जरूरत है सहयोग की। देखिए कांग्रेस आगे आके सहयोग करेगी, लेकिन इसको किसी तरह का चुनावी मुद्दा न बनाए। 1.5 साल अभी 3 जगह भी चुनाव होना, मध्य प्रदेश में विधानसभा का और 1 लोकसभा को चुनाव होना है। मेरा कहना ये है दीपेश साहब कि भारतीय जनता पार्टी को एक दृष्टिकोण अपना साफ रखना पड़ेगा और मन पवित्र करना पड़ेगा इस बिंदु पर, तब जाकर की गौ माता की हम आप सब सही तरीके से सेवा करें। मैं समझ सकता हूं ब्रजेश जी की मुद्दा ऐसा हो गया है क्योंकि कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र में भी बात की थी, गौशालाओं का मुद्दा भी उठाया, आपने कुछ किया भी काम, और इसलिए अब आप सिरे से इस बात को खारिज नहीं कर पाएंगे कि गाय के नाम पर सियासत हो रही है या नहीं होनी चाहिए। मैं राजेश जी का कमेंट ले लूं। राजेश जी, जो अखिलेश्वरानंद जी कह रहे हैं, सवाल किया तो जवाब भी ले लीजिए। मैं आता हूं आपके बाद, दूसरे राउंड में आऊंगा। अखिलेश्वरानंद जी जो कह रहे हैं ठीक है क्या, ऐसा होना चाहिए या ये सही होगा? और यही एक तरीका बचा क्योंकि फंड की बहुत कमी आती है, अगर 10 रुपया 20 रुपया गाय के लिए जा रहा है, वो आदमी के पेट में ज्यादा जाता है, गाय के चारे के रूप में गाय को कम मिल पाता है। भ्रष्टाचार है ही ऐसा, वो रग रग में समा गया, जड़ में समा गया, तो उसका कोई अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? लेकिन राजेश जी, ये जो बात वो उठा रहे हैं, केवल स्टंट है या फिर वही कि चंदा बटोरा, अब उसका कितना इस्तेमाल हो पाता, बहुत वो उसमें लंबी बहस है। लेकिन राजेश जी आपका कमेंट इसमें। जो पांडे जी एक बात तो सही कह रहे हैं कि जो 1.5 साल में इन लोगों ने कर दिया, कांग्रेस ने किया, वो 15 सालों में बीजेपी नहीं कर पाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो गौशालाओं पे, देखिए अब इसको हम भली कमलनाथ जी का पॉलिटिकल स्टंट मान लें, पॉलिटिकल माइलेज के लिए लिया हुआ कदम मान लें, पर कुछ भी माने, कोई कुछ भी मतलब बीजेपी माने, लेकिन उन्होंने किया तो सही। अब लेकिन जो गाय अभयारण्य इन्होंने आगर में बनाया था, वो एक अच्छा शिवराज की गवर्नमेंट ने बनाया था और वो अच्छा कदम था। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि संप्रदायों से बात करनी चाहिए, तो गाय संप्रदाय का कहाँ से मसला आ गया गाय में? गोविंद सिंह जी का पार्टी का, अगर वो कहते कांग्रेस से विपक्ष से बात करो तो समझ में आता। इस मामले को संप्रदाय से जोड़ना गोविंद सिंह जी की बहुत बड़ी गलती है, मतलब इतनी बड़ी गलती है वो कि उससे संप्रदायों में वैमनस्यता आती है। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के लिए ठीक होगा, अभी ठीक होने वाली बात क्या होती है? गलत बात है ना, संप्रदाय कहाँ से बीच में आ गया? संप्रदाय कोई, देखिए जब अपने
हम उस चीज को रेफर नहीं करना चाहेंगे, पर दूसरे धर्मों की पुस्तकों में भी लिखा है कि आप पे कानून में जो लिखा है वो फॉलो करो। अगर कानून में लिखा है कि गाय का मांस नहीं खाना है तो नहीं खाना है। संप्रदाय कहाँ से बीच में आ गया? एक बात। दूसरी बात ये है कि चंदा जैसा राम जन्मभूमि का हुआ था वैसा 10 रुपए भी आदमी देगा, तो इसको हमारे ख्याल से शिवराज की गवर्नमेंट जो है, शिवराज सिंह जी की, ये इसको एक पब्लिक मूवमेंट बनाना चाहती है। और अगर ऐसा है तो उसकी मंशा अच्छी है कि पब्लिक जुड़ जाएगी। फिर वो जो रास्ते में रोड पे जो पांडे जी कह रहे हैं सही बात है, जो आप जब भोपाल से इंदौर जाएं या इंदौर से भोपाल जाएं, रास्ते में पूरे में रात में गाय ही गाय बैठी रहती हैं। तो जब पब्लिक पैसे देगी तो फिर वो सवाल भी करेगी। किसी रास्ते पे चले जाए सर, इंदौर भोपाल नहीं। अब मैं आज चर्चा कर रहे थे ऑफिस, बोले भोपाल से सागर चले जाओ यही हालत है, भोपाल से कहीं चले जाओ यही हालत है। तो ये तो होता है जी। अभी एक और समस्या आएगी। अभी उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ने ये किया है, तो फिर केरला जैसी फिर से कोई घटना होगी। जो आपको ध्यान होगा पिछली बार हुआ था, उन्होंने सड़क पे ही एक किसी पार्टी के पदाधिकारी से, अपन पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है, तो उन्होंने पदाधिकारी ने सड़क पे गाय काटी और वहीं बना के उसको उन्होंने सब्जी बनाई और खाया उसको। तो ये जो है, इस तरह की डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, इस तरह के स्टेटमेंट से ऐसी स्थितियां उभरती हैं। और जहां तक गाय के मूवमेंट का सवाल है, ये बहुत पुराना मूवमेंट है। ये आजादी से पहले भी, अंग्रेजों के जमाने में भी चल रहा था। अंग्रेजों ने ही भी इस पे कंट्रोल नहीं कर पाए थे। और 7 नवंबर 1966 को जो हुआ था दिल्ली में, सबको मालूम है क्या हुआ था कि उस समय जो गोलियां चली थी, बहुत सारे साधु मरे थे। करपात्री जी उस समय रोए थे। इतना बड़ा संत जो इतना महात्मा था वो रोया था वहां पे रोड पे बैठ के। तो इसलिए अब मुद्दा ये है कि इसको राजनीतिक रंग ना देके, ना बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए इसको राजनीतिक रंग देने की, ना कांग्रेस को। और गोधन को बढ़ाने के लिए पूरी तन्मयता से, पूरी शिद्दत से काम करना चाहिए, जिससे वाकई देश में गोधन बढ़े। और गोधन बढ़ेगा तो खुशहाली आएगी। आप ये मान के चलिए इस देश। ये जो अपील वो कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी भी गोपाष्टमी के दिन दान दें। अपील तक तो ठीक है दीपेश जी, अपील तक ठीक है, लेकिन पिछली बार जो डंग साहब ने बोल दिया था ना कि नहीं सबको काटा जाए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। अपनी स्वेच्छा से जो देना चाहे। अच्छा आपको बताएं कि जैसे राम जन्मभूमि में अलग अलग संप्रदायों के लोगों ने भी अपना दान दिया, वैसे ही गाय के लिए भी लोग देंगे। हम आपको बताएं, भले अपन कुछ भी कहें, हमारे दिमाग में कुछ भी पिक्चर होगी अन्य समाजों के लिए, लेकिन वो लोग भी दान देंगे। ये आपको देखने में आएगा, आपको जब वो नाम सार्वजनिक करेंगे वेबसाइट पे तो आप देखेंगे। तो इसलिए एक जो पब्लिक मूवमेंट बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गाय का दूध हिंदू के लिए भी अच्छा है, मुसलमान के लिए भी अच्छा है, सिख के लिए भी और ईसाई के लिए। लो फैट्स होता है, लो कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। मुद्दा ये है सर, थोड़ा सा मुद्दा और ये है कि भाई चंदा मांगने की जरूरत क्यों आई? क्या सरकार ये कह रही कि हमारे पास फंड नहीं है? पब्लिक को जोड़ने के लिए करा गया है ये। और हो सकता है इसका पॉलिटिकल माइलेज मिले आगे जाके। ठीक है, मैं शंकर लाल जी से पूछ रहा हूँ। शंकर लाल जी, बात ये नहीं है कि हम ये सवाल क्यों उठा रहे कि चंदा क्यों मांग रहे हैं, बात ये नहीं। भाई चंदे का कितना दुरुपयोग होता है, कितना भ्रष्टाचार होता है। जो गौशालाएं बनी, 20 रुपया भी जाता था, कोई ने 2 रुपए की घास नहीं खिलाई होगी। वो गाय कीचड़ में दबी मिली, कब मिली आपको बहुत अच्छे से पता होगा। किसकी सरकार थी, किन हालत में मिली है, कितनी कितनी गाय की मौत हो जाती है। वो गौशाला संचालक क्या करते हैं, कितनी बेरहमी करते हैं। बात यह है कि हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा होना चाहिए, गाय को राष्ट्रीय प्राणी जो आप कह रहे हैं, पशु बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अगर हम माता कहते हैं तो राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए और दर्जा देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन कब होगा ये, इस पर एक सवाल है। लेकिन शंकर लाल जी, क्या गारंटी है कि चंदा ले लिया आपने, उसका दुरुपयोग नहीं होगा, वो गाय की बजाय आदमी के पेट में नहीं जाएगा, उससे गौपालकों की बिल्डिंगें ना खड़ी हो जाएंगी? गाय तो वो उसी हालत में दिखती है हमें तो आज भी, कितनों कोशिश कर लें, आप खुद मानेंगे ना इस बात को। तो जब तक ये श्योरिटी ना हो, मैं 10 रुपया भी क्यों दूं? जी नहीं, आपकी चिंता कहीं अन्य जो देश के अंदर आपने अभी खुद कहा था कि जड़ों में हमारे और भ्रष्टाचार आ गया है, और इसलिए भ्रष्टाचार की बात जो आपने कही, ये निश्चित रूप से इसका भी अलग से चिंतन करके और वो सारे प्रयास करने चाहिए कि इस राशि का अच्छा सदुपयोग हो। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि गौ संवर्धन बोर्ड में एक सन्यासी जिसने अपना सब कुछ छोड़ करके और धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, श्रद्धेय स्वामी अखिलेशानंद जी ने, उनको उसका अध्यक्ष बनाया पार्टी ने, बीजेपी ने और बीजेपी सरकार नहीं, नहीं, हम ये कह रहे हैं, हम उन पर सवाल नहीं उठा रहे, हम कह रहे हैं क्या नीति होगी, इसका भी खुलासा होता कि भाई चंदे का इस्तेमाल। अब जो गौशालाएं हैं वर्तमान में, उनकी तो हालत बुरी है,
क्या ये पैसा इकट्ठा करके उन गौशालाओं को दिया जाएगा या गौपालकों की मदद की जाएगी? क्या होगा इस पैसे का? ये भी अतिरेक है कि सभी गौशालाओं की हालत बुरी है। कुछ स्थानों पर कुछ घटनाएं हुई है जिसका आपने उल्लेख किया जी। और भी मैंने अपन ढूंढ करके इस तरह घटनाओं का उल्लेख कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी 2003 में जब अभी कांग्रेस के मित्र मेरे कह रहे थे कि 15 साल रहे, आप जानकारी इकट्ठी कर लें। 15 वर्षों की बात जो है, तो मैं 15 वर्षों के लिए थोड़ा आधा सेकंड चाहूंगा। उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद शिवराज जी आए, बाबूलाल जी आए। उस पीरियड में विधानसभा के अंतर्गत सरकार ने प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट समाज सेवियों को भी आह्वान किया कि आप गौशाला यदि खोलते हैं तो सरकार आपकी मदद करेगी, आपको भूमि देगी, आपके जो जानवर है, जो गऊ रखेंगे, उन गऊओं के लिए जो सरकार की तरफ से अनुदान है वो देगी। और उस पीरियड में हर जिले में और तमाम साधुओं महात्माओं के आश्रम में जहाँ नहीं थी वहाँ गौशालाएं खुली। कमलनाथ जी के कार्यकाल की बात आती है कि उन्होंने गौशाला खोलने की बात करी चुनावी तर्ज पर। जब उन्होंने देखा कि अब कांग्रेस से सारा वोट बैंक खत्म हो गया तो हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगे, राम जन्मभूमि की भी वकालत करने लगे। मुझे बहुत आनंद है, मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस के मित्रों को कि आज वो गौ माता के पक्ष में बोल रहे हैं। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया अपने बात में कि केरल में युवक कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष, उनका जन्मदिन, और उस जन्मदिन में चौराहे में और गौमांस का प्रचार करके बड़ा एकदम जलसा जश्न मना करके और ये प्रदर्शन किया गया। दूसरी तरफ इनके प्रवक्ता और इनके नेता कहते हैं कि नहीं भैया हम तो गौ भक्त है, हम कहते हैं हम उस घटना को भी ध्यान नहीं देना चाहते, जो है उनको प्रणाम करते हैं, चाहे कांग्रेस में हो चाहे जहाँ भी हो, क्योंकि ये कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है। जैसा राजेश जी ने कहा है, मैं उनकी बात को बिल्कुल मानता हूँ पूरी तरीके से। मैं दूसरा मुद्दा और इसीलिए सरकार स्वामी जी ने, जो राजेश जी ने सही समझा है कि आम आदमी के बीच में भागीदारी, आम आदमी का जन जागरण। नहीं, वो चंदा दे सकता है साहब, आप कहें हर आदमी गौ पालन कर लेगा, वो तो संभव नहीं है। आप भी आपने खुद बोला। मैं दूसरी बात कर आज एक और समस्या है। इस ऐरा प्रथा पर मैंने विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प रखा था। उसमें नेता प्रतिपक्ष के भी भाषण है, कांग्रेस के विधायकों के भी है और वर्तमान जो सरकार उस समय थी बीजेपी की, उसके मंत्रियों के भी है। और उस समय एक ही बात और थी जो गऊ की सेवा से जुड़ी थी, पर अलग विषय था। मेरे विंध्य क्षेत्र में, बुंदेलखंड के कुछ एरिए में और मध्य प्रदेश के कई जिलों में खेती करना मुश्किल हो गया है ऐरा प्रथा के कारण। गाँव के जो झुंड के झुंड, नहीं वो भी एक समस्या है, फसलें चौपट कर जाते हैं, ठीक बात है। और वो समस्या भी हल होगी यदि हम अभ्यारण्य बनाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं नहीं, मुद्दा देखिए थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि मैं मानता हूँ बहुत बड़ा मुद्दा है। बात है जब आपने गौ कैबिनेट बनाई, पूरा गौ संवर्धन बोर्ड है, ठीक है, उसके बाद भी चंदा मांगना क्यों पड़ रहा है? क्यों नहीं सरकारी स्तर पर ऐसी कोई योजना बनाई जाती? चारागाह की भूमि कम होते जा रही, उस पर कोई विचार होता नहीं है? या गौ पालकों की क्या स्थिति है, उनको किसी व्यवसाय से जोड़ा जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा गौ पालन के लिए प्रोत्साहित हो? बूढ़ी गायों के लिए क्या व्यवस्था करनी, उस पर भी देखा जाए। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता शंकरलाल। चंदा तो मांग लिया, हो गया पैसा इकट्ठा, अब क्या करना है? हाँ, आप इस ढंग से चंदे को अगर इसका पूर्वाग्रह करके न कहें तो कृपा होगी, क्योंकि एक प्रयास है, प्रयास में कुछ कमी रह जाएगी, सुधार होते हैं, पर ये प्रयास पवित्र है। कांग्रेस के मित्र मेरे कह रहे थे कि भाजपा वालों की आत्मा पवित्र नहीं, उनकी नीयत खराब है। अगर देखना चाहे कोई कांग्रेस के मित्र तो चले जाए। मैं सर इसलिए ये कहने को मजबूर हूँ क्योंकि अगर ये सब इतना कुछ अच्छा हो रहा होता तो अब तक बहुत कुछ अच्छा हो गया होता। मैं ब्रजेश जी का कमेंट ले लूँ, वो बहुत देर से सुन रहे हैं। मेरी बात तो हो जाने दीजिए, जल्दी से 24 हो गया जी, जल्दी से बता रहा हूँ कि आगर की जानकारी आपने दी। आगर के अलावा अभी दमोह में माननीय प्रहलाद पटेल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक गौशाला अपनी टीम के माध्यम से चला के रखा है, बहुत अच्छी बात और है। वो वहाँ हजारों गाय हैं। मैं आपसे एक बात ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता था कि देखिए, अरे इतने कानून आप लोग बनाते, सख्त कानून बनाइए ना। लव जिहाद पे बनाए ना आपने कानून, शराब पे बनाए ना, तो गाय पे बनाइए कानून। बोलने तो दे।
मैं समय समाप्त हो जाएगा सर, इसलिए जल्दी से बात पूरी कीजिए। एक सेकंड, आधा सेकंड मैं आपको बता दूं, शिवराज सिंह की सरकार ने पहले ये अपराध जमानती था। शिवराज सिंह जी की सरकार ने विधानसभा में कानून पास करके इसे गैर जमानती बनाया। और कुछ आगे एमेंडमेंट हो सकते हैं उसमें। जी खैर, ब्रजेश जी आपकी बात रखिए सर, लास्ट कमेंट है, इसको जो समझिए आप जी। मुकदमा बनता है, ठीक है, जहाँ स्टोर होता है वहाँ मुकदमा बनता है। ठीक है सर, और इसलिए इसके प्रयास चल रहे हैं। ये प्रयास आप दीपेश तो ब्रजेश जी आप चंदा देंगे क्या? साउंड बंद कराएंगे तब मैं बोलूंगा। मैं कहना चाह रहा था दीपेश कि बहुत अच्छी बात आपने क्वेश्चन किया और बहुत ही शानदार जवाब जौहरी साहब ने दिया। एक पढ़े लिखे लोगों का इस तरह का सवाल और जवाब होता है। मैं ना इधर उधर की बात नहीं करूंगा, हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। राम जन्मभूमि को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस ने चंदा इकट्ठा किया। बाद में जब उसका जखीरा फूटा तो किस तरह सामने आया मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि धर्म से जुड़ी बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि गौशाला संरक्षण को लेकर के आपको जनता से चंदा मांगने की जरूरत पड़ गई, जबकि सरकार के पास इस मंत्रालय के लिए, इस बोर्ड के लिए ऑलरेडी बहुत सारे पैसे इकट्ठे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो पवित्र संस्थान बनाए गए हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर रहे हैं, जैसे लक्ष्मण बाग सेवा संस्थान या राम जन्मभूमि ट्रस्ट, इन सारी जगहों पे भी गांव की सेवा के लिए ऑलरेडी वहाँ का ट्रस्ट काम कर रहा है। सरकार ने की मंशा समझ से परे है। दूसरी बात यह है कि सरकारी कर्मचारी इसमें चंदा दें। क्यों चंदा दें भाई? सरकार के पास ऑलरेडी फंड है, बहुत सारा फंड है। पहले आप उस फंडे को यूटिलाइज करो। जहाँ तक सवाल अभी शंकर लाल तिवारी जी कह रहे थे एरा प्रथा को लेकर सरकार की, फिर मैं कह रहा हूँ नियत में खोट है। सरकार ऐसी दूरदृष्टि नीति क्यों नहीं बनाती है कि गाँव के अंदर जाकर के ये मवेशी, ये पशु घुसने न पाए। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के समय काजी हाउस हुआ करता था। काजी हाउस में भी इस तरह गाँव को जो लावारिस गाय मिलती थी उनको ले जाके रखा जाता था और उनको जो है उनके भोजन के लिए, उनके चारे की सब व्यवस्था की जाती थी। आज इनकी सरकार है और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये शायद भूल जाते हैं। किरण रिजिजू जी जो है, इनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, वो खुलेआम आकर के टीवी स्क्रीन पे कह रहे थे हाँ मैं गाय का मांस खाता हूँ, जिसको जो करना हो कर लो। आपने उस पर क्या आरोप लगा दिया? इसलिए जिसकी नियति में खोट है, जिसकी मंशा है और जिसका ध्येय इस देश के साथ नहीं है, वो कम से कम इस तरह की दो मुही बातें न। लास्ट कमेंट जौहरी जी आपका कि चंदा मांगने तक सब सीमित है। हाँ, अब ये फिर भ्रमित होने लगे, अब ये फिर भ्रमित होने लगे, फिर ये भ्रमित होने लगे। ठीक है, चलिए सर, समय समाप्त हो गया है। मैं राजेश जी का वैसे कमेंट ले लूं सर, चंदा मांगने तक सीमित या कुछ और पॉलिसी होना चाहिए गाय को लेकर? जी नहीं, पब्लिक मूवमेंट बनाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जो चरनोई की भूमि का मामला है, किसी पंचायत ने चरनोई की भूमि छोड़ी ही नहीं है, पूरी कब्जा हो गई है। आप किसी भी पंचायत में चले जाएं पूरे प्रदेश में, तो जहाँ जहाँ सरपंच रहते हैं वो अपने कार्यकाल में जितनी जितनी बचती है वो सब खत्म कर देते हैं। जबकि चरनोई के लिए एक नियम है कुछ, वो तिवारी जी और सरपंच के यहाँ छापा पड़ा तो 19 करोड़ की संपत्ति ऐसी थोड़े ना मिली राजेश जी। आपको हर सरपंच की ऐसी स्थिति मिलेगी। हर सरपंच की अगर आप ईओडब्ल्यू जांच बिठा ले और उनकी प्रॉपर्टी की जांच करे तो मिलेगा। तो जो चरनोई की भूमि है वो वापस लेनी चाहिए। चरनोई की भूमि सफिशिएंट थी, आप उसमें कोई आवास पट्टे दे देते हैं। आप क्यों देते हैं? चरनोई की भूमि का कोई कारण था जो चरनोई की भूमि रखी गई थी, और चरनोई की भूमि नहीं रहती है इसलिए खेतों में घुसते हैं गाय भैंसे। अगर अब जंगलों में जाते हैं, जंगलों पूरे जंगल के जंगल साफ कर रहे हैं। आपको बताएं, जहाँ जिन जंगल में गाय जाती है तो गाय या भैंस जाती है तो जो, या बकरी जाती है तो जो नीचे नए पौधे उग रहे होते हैं उनको खा लेती है वो। तो इससे हमारा नुकसान, पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात, ये जो गवर्नमेंट जो कर रही है ये तो बिल्कुल सही काम कर रही है। पब्लिक मूवमेंट बनाएंगे हम, फिर पब्लिक नेताओं के, अधिकारियों के कान पकड़ेगी कि मैंने 100 रुपए दिए हैं, ये गाय रोड पे क्यों मिल गई। और कहीं ना कहीं जब ये मूवमेंट बनेगा तभी गाय का संवर्धन सही तरीके से होगा और लोगों में जन जागृति आएगी। बिल्कुल ठीक। देखिए, हम ये कह रहे हैं गाय पर बहुत हो गई सियासत, सालों हो गए, दशकों निकल गए, सरकारें बन गई, गिर गई गाय के मुद्दे, लेकिन गाय को बख्श दीजिए, गाय को गाय रहने दीजिए, राष्ट्रीय प्राणी बिल्कुल बनाइए, सम्मान दीजिए। अब सब रोटी ग्रास सब निकालते हैं, लेकिन उस पर सियासत भर बस नहीं होना चाहिए कि चंदा आया, लोग बांट लिए, खा लिए, पी लिया और गाय के पेट में ना जाकर इंसान के पेट में गया। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक पॉलिसी लाना चाहिए, हमें लगता है। उसके बाद बिल्कुल आम आदमी इससे जुड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, ब्रजेश जी आपका शुक्रिया, शंकर लाल जी आपका शुक्रिया,